बड़ी खबर आ रही है। संभल मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा हुआ है। गजेटियर मुरादाबाद में यह दावा किया गया है कि संभल में मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी और मंदिर को बाद में इस्लामिक शासक ने मस्जिद में बदल दिया। संभल का दरअसल पुराना नाम संभल नहीं बल्कि संभलापुर था। पूरा शहर एक बिखरे हुए टीलों पर था। इस्लामिक शासन आने से पहले किले पर भगवान विष्णु का वहां पर मंदिर हुआ करता था। किले पर बने मंदिर का नाम हरिहर मंदिर था। साल 1968 में गजेटियर मुरादाबाद में इसकी जानकारी दी गई है और यह बताया गया है कि यह शहर बिखरे हुए टीलों पर स्थित था और इसका नाम संभलापुर था। इसे पहले किला या कोट कहा जाता था और बाकायदा एक मैप यहां पर यह देखिए, बाकायदा इस गजेटियर में जो चित्र हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त, मानचित्र को आप देख रहे हैं गजेटियर में, यह भी बताया गया कि कैसे यह संभलापुर में ये वहां पर विष्णु जी का मंदिर था। इसके प्रमाण बाकायदा वहां पर उस गजेटियर में मेंशन है। बताया जा रहा है, देखिए ये जो है ये है हरिहर मंदिर, ये है जहां पर बाद में जामा मस्जिद बना दी गई और उसके पास में देखिए विष्णु कूप हुआ करता था, हवन कुंड था। ठीक मंदिर के बगल में यहां पर यज्ञ का कूप था, यहां पर सूर्य कुंड था। ये मैप में बाकायदा अंकित है और ये है गजेटियर मुरादाबाद का जिसमें ये पूरी डिटेल दी गई है। ये देखिए यहां पर शिव मंदिर हुआ करता था, यहां पर भागीरथी थी और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है दरअसल में वो हरिहर मंदिर जिसका जिक्र बाकायदा गजेटियर में किया गया 1968 में, जो उस वक्त ये गजेटियर बना था। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका विमोचन भी किया था उस गजेटियर का और उसी के अंदर ये तमाम बातें यहां पर कही गई है। और बाकायदा देखिए ये अंदर एक बाकायदा एक मानचित्र बना करके दर्शाया गया है कि जो मुख्य मंदिर था जिसे कहा जा रहा है कि विष्णु जी का मंदिर, उसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था। और ये पूरा इलाका जो है जो इसे आज की तारीख में लोग संभल के नाम से जानते हैं, ये दरअसल में संभलापुर हुआ करता था। और ये सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं बल्कि इसमें बाकायदा ये भी मेंशन किया गया है कि वहां पर क्या क्या चीजें पहले मौजूद थी। विष्णु कूप हुआ करता था, ये हवन कुंड वहां पर हुआ करता था। ये देखिए अब इसे आप देखिए, अब ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मैप में क्या क्या दर्शाया गया है। ये देखिए पूरा इलाका, इसे अगर हम ऐसे पीले घेरे के अंदर हम अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर छोटे छोटे बिखरे हुए टीले हुआ करते थे और उसी पर यह संभलापुर स्थित था। और यहां पर बहुत ही प्राचीन और मुख्य मंदिर यहां पर हुआ करता था हरिहर मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर। अब आप गौर से देखिए, अब आप इन तस्वीरों को देखिए, इसमें साफ आपको नजर आएगा लिखा हुआ हरि मंदिर। और ये कहीं और नहीं बल्कि ये गजेटियर में लिखा गया है बाकायदा, जिसका विमोचन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। 1968 का गजेटियर है ये, 1968 का। और सोचिए कि उसमें ये बातें बाकायदा लिखी हुई है मैप के जरिए। कितना पुराना मैप है। अब आप सोचिए कि ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ गजेटियर और उसमें संभल के बारे में यह पूरी जानकारी। दरअसल में गजेटियर होता क्या है, जो ब्रिटिश काल के समय में जो अभिलेख होते हैं उनका दरअसल में कहा जाता है कि पुनर्प्रकाशन। लेकिन जो गजेटियर कुछ दिनों पहले पेश किया गया उसमें ना सिर्फ संभल के पुराने अभिलेखों की चर्चा बल्कि संभल के प्राचीन इतिहास की भी यहां पर चर्चा है। और उसी में यह बात बाकायदा मेंशन है, वहां पर यह बात दर्ज है कि यहां पर पहले इसका प्राचीन इतिहास क्या था, यह पहले शहर क्या हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान ने यह मंदिर बनवाया। यह देखिए गजेटियर में क्या क्या लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर को यहां पर बनवाया। मंदिर को बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया जब यहां पर इस्लामिक शासन आया। संभल का पुराना नाम संभलापुर हुआ करता था। इस्लामिक शासन आने से पहले यहां पर किला था, यहां पर कोट और किला, उसे किला ही माना जाता है। किले पर बने मंदिर का नाम यहां पर हरि मंदिर था। 1968 के गजेटियर मुरादाबाद में ये तमाम जानकारियां वहां पर दर्ज हैं। और आपको यह भी याद होगा 1863 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि यहां पर एक मंदिर था और उस मस्जिद में घंटे की जो जंजीर अभी भी टंगी हुई है, दरअसल में वो भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता हुआ करती थी। अब इस गजेटियर में आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हरि मंदिर के आसपास जितने हवन कुंड या फिर विष्णु कूप, भागीरथी, सूर्य कुंड, मतलब मुख्य मंदिर बीच में हुआ करता था और आसपास छोटे छोटे और भी मंदिर हुआ करते थे। और यहां पर भक्त आते थे
तो भगवान विष्णु के हरि मंदिर का दर्शन करने के बाद यहां पर वो परिक्रमा भी करते थे। अब दो तस्वीरें जिसका मैंने भी जिक्र किया कुछ दिनों पहले ही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गजेटियर मुरादाबाद का विमोचन यहां पर किया था, भाग 2 का, खंड 2 का, और उसी गजेटियर में ये तमाम बातें पहले से दर्ज हैं। दरअसल इस गजेटियर में अंग्रेजों के समय जो दस्तावेज है, उस समय के जो अभिलेख हैं, उसके साथ साथ इसमें संभल का इतिहास भी दर्ज है। संभल का प्राचीन इतिहास, ये सब कुछ दर्ज है बाकायदा प्रमाण के साथ। और उसी में संभल के बारे में यह भी अंकित है कि संभल का नाम संभलापुर हुआ करता था। और संभल के कथित जामा मस्जिद का इतिहास क्या है, मस्जिद से पहले क्या यहां मंदिर था जैसा कि गजेटियर में दिखाया गया है, इसी मुद्दे पर हमने बात की इतिहासकार डॉक्टर अजय अनुपम से। अब हम मुरादाबाद के प्रसिद्ध इतिहासकार अजय अनुपम जी के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि मेरे सामने मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं, ये मंडलीय गजेटियर है मुरादाबाद का, और इसके अंदर मंडलीय संकलन सहयोगी में अजय अनुपम जी का नाम है। हमारे पास मौजूद है अंजनी कुमार सिंह जी, जो मंडल मुरादाबाद है, वो संरक्षक एवं प्रधान संपादक इसमें दिखाए गए हैं। बात करने के लिए अजय अनुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, हरि मंदिर को लेकर के बहुत से दावे हैं। हाँ। किस तरीके के दावे हैं, और इस गजेट में भी, गजेटियर जो है उसमें भी जिक्र करा गया है, क्या है पूरा बताएं। देखिए, एक बात हमें स्वाभाविक रूप से मान लेनी चाहिए कि प्राचीन काल से अब तक भारत की जमीन तो वही है। प्राचीन राजाओं ने शासन किया, हिंदू पीरियड में भी, सल्तनत काल में भी, मुगल काल में भी। तो जो भी अपने समय का शासक हुआ है, उसने धर्मस्थलों का संवर्धन, परिवर्तन या विध्वंस अपनी धार्मिक भावना के आधार पर किया। भारत की पौराणिक संपदा में जो मुख्य पुराण आते हैं, उनकी संख्या 18 है। इनमें कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण हमारे इस क्षेत्र में किसी समय राजा नहुष के पुत्र ययाति के शासक होने का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार राजा नहुष कान्यकुब्ज क्षेत्र के शासक थे। उनके पुत्र ययाति ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया और उन्होंने यहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम संभल रखा गया। प्राचीन संभल के इतिहास में भी इसे शंभु पल्लिका नाम से उद्धृत किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद पर आपको एक और सबूत आपको दिखाते हैं। संभल की कथित जामा मस्जिद क्या कभी मंदिर थी? साल 1879 में 1879 में आई एएसआई की रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ग्राफिक के जरिए आप इसे समझिए। साल 1879 में 1879 में एएसआई की एक रिपोर्ट में खुलासा होता है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया मस्जिद के भीतर खंबे मंदिर के थे, साथ ही मस्जिद के बाहर के खंबे भी मंदिर के ही थे। 1879 में यह खुलासा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन खंभों पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। जब ये प्लास्टर हटाए गए तो उस खंबे का रंग लाल निकला। मस्जिद के खंबे लाल रंग के थे, ठीक वैसे ही थे जैसे कि प्राचीन मंदिरों के स्तंभ होते हैं या फिर खंबे होते हैं लाल रंग के। मस्जिद के अंदर एक शिलालेख भी है जिसमें यह मस्जिद कब बना यह दिखाया गया है 1879 में। 1879 ईस्वी में जब एएसआई ने सर्वे किया था तो उस सर्वे में एएसआई ने उस वक्त क्या पाया था, ये पूरे प्रमाण, ये सबूत उस रिपोर्ट में दर्ज है, एएसआई की रिपोर्ट में। हमारे साथ राजू राज इस वक्त संभल से जुड़े हुए हैं। राजू राज, अब कोर्ट में चूंकि मामला है, आगे सुनवाई होगी जब सुप्रीम कोर्ट का आगे फर्दर ऑर्डर आएगा, लेकिन जो गजेटियर में या फिर एएसआई की रिपोर्ट में जो बातें हैं, शायद इन्हीं सब को प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष अब आगे रखेगा।
निश्चित तौर पर प्रत्युष एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये गैजेटियर 1968 का यानी आज़ादी के बाद से वो दस्तावेज है जो अंग्रेजों के टाइम पर दस्तावेज तैयार किया था, जिसको गैजेट्स के रूप में कहते हैं, समलापुर के नाम से था। और इसी गैजेट्स को 2024 में योगी आदित्यनाथ ने बतौर विमोचन किया था। और इस बात का जिक्र है कि जहां पर शाही जामा मस्जिद है और वहां वो मंदिर हरिहर मंदिर होता था। बता दूं कि अबू फजल नाम के जो एक लेखक हैं उन्होंने भी यहां पर विष्णु मंदिर होने का भी दावा किया। तो तमाम दावे चल रहे और इसी दावे को के तहत कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि जो शाही जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता। तो इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था सर्वे कराने के लिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर वो कूप की बात की है जहां पर वजू खाना था। और जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन यही अफवाह फैलाई गई थी कि वजू खाने को वहां पर खाली कराया जाए, उसके बाद दीवारें तोड़ी जाएगी। और दीवार जब तोड़ी जाएगी उसके बाद साफ पता चलेगा कि वहां पर जो अवशेष है मंदिर के या मस्जिद के। चलिए, शुक्रिया राजूराज। और अब आपको मुगलों के दस्तावेजों में क्या लिखा है, क्या वो सबूत है, वो भी आपको बताते हैं, जिसमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब इसमें शामिल है। देखिए आखिर उसमें क्या लिखा गया है। ये देखिए उसमें लिखा है गया, बाबरनामा पेज नंबर बकायदा मेंशन है 687, आईने अकबरी पेज नंबर 281। संभल में मंदिर को मस्जिद में बदला गया। संभल में हरि मंडल नाम का मंदिर था और बाबर के आदेश पर यहां पर मस्जिद बनाई गई। विष्णु का मंदिर एक ब्राह्मण का है, बाबर के सेवक मीर बेग ने इसे बनवाया उस मस्जिद को। यही भगवान कल्कि का जन्म होगा। मस्जिद में आज भी एक शिलालेख है, यह जगह जमाल का विश्राम स्थल है। ये आईने अकबरी और बाबरनामा दोनों जगह ये बातें लिखी गई हैं। तो ये वो तमाम सबूत और प्रमाण है, ना सिर्फ एएसआई की रिपोर्ट, ना सिर्फ गजेटियर, बल्कि आईने अकबरी और बाबरनामा में भी इसकी पुष्टि होती है कि ये संभल एक समय में यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि यहां पर मंदिर हुआ करता था। और हर जगह बकायदा मंदिर का नाम मेंशन है, लिखा गया है हरि मंदिर। अबुल फजल ने जो किताब लिखी मुगल शासन, मुगल पीरियड के दौरान क्या कुछ हुआ, उसमें भी इसका वर्णन है, उसमें भी इसकी जानकारी दी गई है।